एक लड़का जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद लाखों का पैकेज छोड़ा और भगवा पहनकर साधुओं के रंगत में रंगने लगा। एक लड़का जो पढ़ाई में इतना तेज था, लगभग हर क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक लाता था, लेकिन एक दिन अचानक से माँ बाप की नजरों में वह पागल कहलाने लगा। घर वालों ने उम्मीद तो खूब लगाई थी, लेकिन बेटे की खुशी किसमें है यह कभी जानने की कोशिश नहीं की। और आखिरी का परिणाम वही कि बेटा घर परिवार सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की शरण में चला गया। आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया, मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से पढ़े एरोस्पेस इंजीनियर और कुंभ में आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कहानी है उस बाबा की जिसे कुंभ मेले में लोग आईआईटी वाले बाबा के नाम से बुला रहे हैं। असल में उनका नाम है अभय सिंह और अभय सिंह का जन्म 3 मार्च 1990 को हरियाणा के झज्जर जिला के ससरौली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करण गिरवाल और माता का नाम शीला देवी है, जो एक वकील हैं। उनकी एक बड़ी बहन भी है। दोस्तों, आईआईटी वाले बाबा यानी कि अभय सिंह की शुरुआती जीवन जो है बहुत ही तनाव और अवसाद में बीता। जब चिंता और तनाव ने उसे घेरा तो उसने इससे भागने का मन नहीं बनाया, बल्कि स्वीकार किया और उसके पीछे की वजह क्या है जानने में दिलचस्पी लगाई और घर से दूर जाने का मन किया तो मुंबई जाने का फैसला लिया। पढ़ने में इतना मेधावी कि दाखिल लिया आईआईटी बॉम्बे में और आईआईटी जाने के बाद जिंदगी की सच्चाइयों से आमना सामना हुआ। जब यह एहसास हुआ कि जिंदगी में क्या किया जाए, क्या बना जाए, तो एक बार फिर मन को डिप्रेशन ने घेर लिया। जब मन से पूछा तो आवाज आई, कुछ ऐसा करो जिससे जीवन भर निभाया जा सके। इसी बीच जीवन में एक गर्लफ्रेंड का भी उसके जीवन में एंट्री होता है। 4 सालों तक उनका रिलेशनशिप चला, लेकिन धीरे धीरे यह खतरनाक ड्रामा में जाने लगे। शादी और परिवार बसाने का मन नहीं किया, लेकिन जब गर्लफ्रेंड को यह सारी बातें बताई तो इस रिश्ते में दरार आना शुरू हो गया। कुछ समय भीतर ही दोनों अलग हो गए। अब गर्लफ्रेंड की शादी भी हो चुकी है। आईआईटी वाले बाबा जो है बॉम्बे से अभय ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री ली और फिर डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री भी ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद परिवार ने उन्हें अच्छे फ्यूचर के लिए कनाडा भेज दिया, जहां पर उनकी बड़ी बहन रहती थी। कनाडा में अभय ने कुछ समय के लिए एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम भी किया। उन्हें हर महीने लगभग 3 लाख की सैलरी भी मिलती थी। इस बीच कनाडा में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण अभय भी कनाडा में ही फंस गए। परिवार का कहना है कि अभय की अध्यात्म में पहले से ही रुचि थी। लॉकडाउन के दौरान अभय सिंह जब अकेला पड़ा तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। जब लॉकडाउन हटा तो अभय सिंह भारत लौट आया और यहाँ आने के बाद वह अचानक फोटोग्राफी करने लगा। अभय सिंह को घूमने का काफी शौक रहा, इसलिए वह केरल गया, उज्जैन, हरिद्वार, कुंभ में भी गए। परिवार जब उनकी शादी की बात करता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। इस बीच में मेंटल हेल्थ का भी खतरा लगातार बना रहा। एंजाइटी और डिप्रेशन समय समय पर जीवन के चौखट पर दस्तक देती रही। वे कहते हैं कि मैं बहुत ही खतरनाक डिप्रेशन में चला गया था। नींद नहीं आती थी, एक ही चीज सोचता रहता था। फिर मैंने सोचा, यह सिस्टम क्या है, दिमाग क्या चीज है, नींद आखिर क्यों नहीं आती, यह मन है या चीज। इसके बाद मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की। इसके बाद धीरे धीरे सारे भेद खुलना शुरू हो गए। इसके बाद मैं इनकी तरफ ही मुड़ गया और कृष्ण के बारे में पढ़ा। परिवार के मुताबिक 11 महीना पहले अचानक अभय सबके संपर्क से बाहर हो गए थे। परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। वह इतना कहते थे, कोई जरूरी काम हो तो मैसेज कर दिया करो। इसके बाद अभय सिंह अचानक से एक दिन कुंभ मेले में पाए गए। एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए अभय सिंह वायरल हो गए और महाकुंभ से जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो परिवार को उनके ठिकाने का पता चला। अब उनका कहना है कि अब अध्यात्म में ही ज्यादा मजा आ रहा है। मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ और इसकी गहराइयों में मैं जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों,
यह हुआ आईआईटी वाले बाबा की कहानी। लेकिन एक सवाल है आप लोगों से। बहुत लोग कहते हैं कि अध्यात्म की दुनिया में या साधु संत महात्मा वही लोग बनते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या अपना पिछला कर्म बहुत बुरा कर चुके होते हैं। इस वजह से वो लास्ट में जाकर साधु संत महात्मा बनते हैं। लेकिन आईआईटी वाले बाबा ने इस थ्योरी को भी फेल कर दिया। इतने बड़े इंजीनियर बनने के बाद भी 3 लाख महीना सैलरी का पैकेज छोड़कर वह अध्यात्म की दुनिया में क्यों चले आए? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग भी सुख और शांति के लिए अध्यात्म की दुनिया में जाएंगे? मेरे दोस्तों, अभय सिंह ने कई पत्रकारों के साथ इंटरव्यू किया है कि वह इसलिए नहीं शादी किए क्योंकि पूरे जीवन काल में वो अपने माता पिता को आपस में लड़ते हुए देखा है। तरह तरह के लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन का इस सटीकता के साथ जवाब दे रहे हैं कि लोगों की दिमाग की बत्ती गुल हो जा रही है। क्या आईआईटी वाले बाबा ने सही किया या गलत किया? इतने बड़े इंजीनियर के अध्यात्म की दुनिया में जाने से क्या समाज पर बहुत असर पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्या आईआईटी वाले बाबा ने सही किया अध्यात्म की रास्ता अपनाकर या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।